हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हमें इस प्रोग्राम्स को सॉल्व करना है, इस पैटर्न्स को सॉल्व करना है, जहां पर हमें फर्स्ट लाइन में EDCBA प्रिंट करना है और यही लाइन आपके पास 5 टाइम्स प्रिंट करना है। इसको प्रिंट करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स लेवल पे देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, या अगर मुझे इस लाइन को बार बार प्रिंट करना है तो भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर सेम लाइन को अगर हमें प्रिंट करना है तो यहाँ तो फिर डायरेक्ट सिंबल है कि आप एक फॉर लूप डिफाइन करिए 1 से 6 तक, और उसके अंदर प्रिंट EDCBA लिख दीजिए। वो फॉर लूप 5 टाइम्स रिपीट होगा और 5 टाइम्स सेम लाइन प्रिंट हो जाएगा। विद इन इजी वे में हो जाएगा, या 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे तो हो जाएगा। बट हमें ऐसे नहीं करना है कि आप EDCBA एक साथ लिख दे रहे हैं तो प्रिंट करके आपके पास में 5 टाइम्स में ये लाइन आ जा रहा है, या आप प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं तो आ जा रहा है। इसके हर एक करेक्टर को हमें अलग अलग प्रिंट करना है। ओके जैसे E प्रिंट करना है फर्स्ट टाइम, देन D प्रिंट करना है, देन C प्रिंट करना है, देन B प्रिंट करना है। तो सिंगल सिंगल कैरेक्टर हमें प्रिंट करते जाना है और उसके थ्रू ये पैटर्न्स को हमें डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पर मैं फंक्शंस बनाता हूँ, डेफ फर्स्ट। ओके अब एक स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है जिसमें एक लाइन में एक रो के अंदर 5 वैल्यू प्रिंट हो, जैसे EDCBA। ओके और ये इस तरह से ये 5 लाइन तक जाए। मैं यहाँ पर एक फॉर लूप डिफाइन कर देता हूँ, फॉर आई इन रेंज। ये रेंज जनरेट कर देंगे 1 से लेके 6 तक। ओके अब ये सिर्फ स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, फॉर जे इन रेंज। यहां पर भी मैं पास कर देता हूं 1 to लेकर 6। इस पैटर्न को अगर हम लोग देखें, तो यहां अगर मैं सिर्फ प्रिंट जे कर दूं, यहां पर अगर मैं सिर्फ प्रिंट जे कर दूं और इसे कॉल कर दूं, इस फंक्शंस को कॉल कर लूं, ये 1 to 5 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, बिकॉज ये आपके पास में 5 बार रिपीट होगा। अब ये 5 बार रिपीट होगा तो इसके एक बार रिपीट होने पर ये 5 बार रिपीट होगा। ओके 5 डिफरेंट वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। ये 1 to 5 1 to 5 1 to 5, ये देखिए 1 to 5 1 to 5 फर्स्ट टाइम, देन दिस इज योर सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम। इसके बीच में मैं एक स्टेटमेंट डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये जब भी आपके पास में आए तो एक लाइन प्रिंट कर दे। ओके ये देखिए, then first time, then second time, then third, then fourth and last one is your fifth। इस तरह से ये 5 बार आपके पास प्रिंट कर रहा है, बिकॉज 1 to 6 में इसने 1 से लेके 5 तक वैल्यूज को जनरेट किया है, यहाँ पर भी 1 से लेके 5 तक वैल्यूज को जनरेट किया है। बट ये जो है उसी लाइन पे प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग एंड कीवर्ड डिफाइन कर देते हैं। नाउ अब ये 5 वैल्यू को प्रिंट करेगा और देन उसके बाद ये लाइन प्रिंट करेगा और देन नीचे आएगा, देन फिर से 5 वैल्यू को प्रिंट करेगा, देन लाइन प्रिंट करेगा, देन नीचे आएगा। इस तरह से ये 5 रोज आपके पास में आ रहे हैं। इसे अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है कि हर रो पर 5 वैल्यू हमें प्रिंट करना है और 5 डिफरेंट रोज पर जाना है। ये देखिए फर्स्ट रो के अंदर 5 वैल्यू प्रिंट किया, देन न्यू रो पर आया, देन 5 वैल्यू प्रिंट किया, देन न्यू रो पर आया। अब यहाँ मुझे इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रिंट यहाँ पर करना है EDCBA। ऐसा कुछ नहीं है जहां पर मैं स्ट्रिंग को इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ में ना ही प्लस ऑपरेटर वर्क करेगा, सिर्फ वर्क करता है तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वर्क करता है। यहाँ पर हमें हर वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करना है और हर इंक्रीज करते जाना है, जैसे EDCBA। इसे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ASCII वैल्यू, अब E का ASCII वैल्यू होता है 69। इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू 69, और यहाँ पर हम लोग x को प्रिंट कर देते हैं। ओके अब ये 69 प्रिंट करते जाएगा, बट हमें 69 के प्लेस पर क्या चाहिए, E चाहिए। इसे कन्वर्ट कर देते हैं केआर में बाय कॉलिंग केआर फंक्शन, CHR फंक्शन। ये आपके पास में E प्रिंट करेगा मल्टीपल टाइम्स, ये देखिए। ओके 5 टाइम्स E, देन 5 टाइम्स E, देन 5 टाइम्स E। अब एक बार E प्रिंट करने के बाद ये वैल्यू आपके पास होना चाहिए डिक्रीज, और वहां होना चाहिए D इज इन 69 का वो होना चाहिए 68। हम लोग डिफाइन कर देंगे x इक्वल टू x माइनस 1, डन। ये प्रोग्राम आपका सॉल्व हो जाएगा। EDCBA, बिकॉज जब भी ये फॉर लूप I के अंदर आएगा तो x का वैल्यू 69 हो जाएगा, देन डिक्रीज होता जाएगा बाय 1, देन 69 होगा, देन डिक्रीज होता जाएगा बाय 1। इस तरह से ये प्रोग्राम सॉल्व होता जाएगा और आपके पास में 5 लाइन पे प्रिंट हो जाएगा EDCBA, बिकॉज I आपका 5 बार रिपीट हो रहा है। ये उसका फर्स्ट वे है सॉल्व करने का। बट इस प्रोग्राम में यहाँ पर हमने x इक्वल टू 69 ये एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन किया है। अगर मैं इस वेरिएबल को नहीं डिफाइन करता हूँ और मुझे इस पैटर्न को सॉल्व करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ मैं एक सेकेंड वे डिफाइन करता हूँ, डेफ सेकेंड।
def second print, okay, for I in range 1 to 6, for j in range 1 to 6। अब ये सिमिलर स्ट्रक्चर ही है, ओके ओके। और यहां मैं प्रिंट कर देता हूं प्रिंट j कॉमा एंड, और यहां आके हम लोग बाहर आके प्रिंट कर देते हैं न्यू लाइन के लिए प्रिंट फंक्शन। अब ये जो है सिमिलर स्ट्रक्चर ही हमारे पास में एक्सेस कर रहा है कि जहां पर आपने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शंस को कॉल किया है, उसने जो प्रिंट किया 1 2 3 4 5, सेकंड फंक्शंस को कॉल करने पर भी सेम रिजल्ट आएगा, ओके। बट हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है EDCBA। सो ये जो वैल्यू है ये 65 है, 69 है E का वैल्यू और A का वैल्यू 64 है। सो यहाँ मैं इस इनर लूप के अंदर 69 से स्टार्ट करता हूँ, हमें जाना है 64 तक, 65 तक। तो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ 64 और डिक्रीज कर देता हूँ बाय 1, ओके, डिक्रीज कर देता हूँ बाय 1, बिकॉज ये 69 जाएगा, देन 68, देन 67, देन 66, देन 65, ओके, 64 पर आकर स्टॉप हो जाएगा। और जो जे आएगा उसे कन्वर्ट कर देंगे हम कैरेक्टर के अंदर, तो CHR फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। नाउ अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो ये भी आपका वे हो सकता है। ये अगर आपने वहां पर ABCD लिखकर भी उसको डिस्प्ले करेंगे तो भी हो जाएगा। सो इसके मल्टीपल वेज है इस प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, इसे कमेंट कर दूं और यहाँ डिफाइन कर दो, कॉपी। नाउ अब ये रेंज लिखने की जगह यहां मैं पास कर देता हूं EDCBA, ओके, और यहां पर डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर दे J, तो भी आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। इसे मैं नाम दे देता हूं थर्ड, इसे भी हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पर थर्ड। ये देखिए, इफ आई एम रन दिस प्रोग्राम, EDCBA आपके पास में एक्सेस हो गया। तो इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं जिसके जरिए मैं इस प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, ओके। चाहे मैं इस फॉर्मेट में डिफाइन करूँ जहां मैं सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ, चाहे मैं नंबर लेकर उसे कन्वर्ट करूँ तो भी हो सकता है, या मैं कोई वेरिएबल लेकर उसे आपके पास डिक्रीज करके परफॉर्म करूँ तो भी हो सकता है। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। ये सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।